नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संसदीय व्यवस्था। और दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि अब एग्जामिनर चाहे जितनी भी कोशिश कर ले घुमाने की, लेकिन आपको जो है हम घूमने नहीं देंगे। देखिए, संसद में सब कुछ पढ़ना है, ठीक, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन वो आदमी जो है खुद से भी पढ़ लेता है क्या संसद में, कि जैसे संसद के संक्षेद में है 79, राज्यसभा कहाँ है, लोकसभा कहाँ है, ये सब पढ़ लेता है, ठीक, जितना भी फैक्ट है। लेकिन इसको समझ कर पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि आजकल का एग्जाम देख रहे हो कैसा पैटर्न क्रिएट कर रहा है एग्जामिनर। उसी तरह कि एग्जामिनर अब चाहे जितना भी घुमा ले, लेकिन हम आप लोगों को घूमने नहीं देंगे। तो ये जो संसदीय व्यवस्था है, आजकल इस टॉपिक से जो है घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो आप लोगों को क्या करना है, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना है, जिससे कि अब एग्जाम कैसा भी हो आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत में सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप है? तो दोस्तों पहला है संसदीय स्वरूप, बी अध्यक्षात्मक स्वरूप, सी तानाशाह स्वरूप, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे यहाँ जो है अपने भारत में, इंडिया में सरकार का संसदीय स्वरूप, ठीक, संसदीय प्रणाली जो है वो अपनाई गई है, जो कि कहाँ से ली गई है दोस्तों? ये ब्रिटेन से ली गई है, ठीक। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ देता है, ये कहाँ से ली गई है दोस्तों? ये ली गई है ब्रिटेन से, ठीक। कहाँ से ली गई है दोस्तों? ब्रिटेन से। तो दोस्तों ये जो है सरकार का संसदीय स्वरूप है। लेकिन अब अध्यक्षात्मक प्रणाली की बात करें तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये अमेरिका में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है वो सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन हमारे यहाँ दोस्तों सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो इतना आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया कि संसदीय स्वरूप में सरकार का प्रमुख कौन होता है, ये भी क्लियर हो चुका होगा, ठीक। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसमें सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है? ए केवल केंद्र में, बी केवल राज्य में, सी ए एवं बी दोनों में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो संसदीय स्वरूप है ये दोनों में है। आपने देखा होगा जो विधायिका है, ठीक, विधायक मतलब कि जो संसद है, संसद की बात कर दें या विधानमंडल, ये जो है किसी न किसी रूप में जो कार्यकारिणी है उस पर दोस्तों नियंत्रण करती है। क्या करती है? नियंत्रण करती है। जैसे कि संसद की बात करते तो इसमें प्रश्नकाल से, ठीक, अविश्वास प्रस्ताव से। तो दोस्तों दोनों में क्या है, सरकार का संसदीय स्वरूप है, ठीक। तो याद रखिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए एवं बी दोनों, ठीक। तो क्या है दोस्तों, केवल केंद्र में या केवल राज्य में ही नहीं बल्कि दोनों में ही है, केंद्र और राज्य दोनों में सरकार का संसदीय स्वरूप है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। बिल्कुल सत्य है दोस्तों, कार्यपालिका अपने नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा होता है जो सरकार की अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है, जैसा कि अमेरिका, वहाँ पर जो कार्यपालिका है वो अपने नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो देखिए एक यहाँ से आपको ये भी पॉइंट मिल जाएगा कि अगर पूछ दें कि सरकार की अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या होगा, तो उसमें दोस्तों कार्यपालिका जो है वो अपनी, ये वाला, ठीक, कार्यपालिका जो है अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, ठीक। लेकिन अगर संसदीय प्रणाली की बात करते हैं तो दोस्तों कार्यपालिका जो है वो अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक, बिल्कुल होगी, ये संसद की। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन है, ठीक, ये जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सी दोस्तों कह रहा है कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए उच्चतम न्यायालय के प्रति, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक। जो ए है दोस्तों वो एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसदीय सरकार को निम्नलिखित में से और किस नाम से भी जाना जाता है? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ चुका है काफ़ी बार, ठीक। तो याद रखना, जो संसदीय सरकार है दोस्तों इसको कैबिनेट सरकार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो ज़्यादातर जो इसमें जो चीज़ें हैं, ठीक, कौन लागू करता है? वो कैबिनेट लागू करती है। क्या करती है? कैबिनेट लागू करती है। तो दोस्तों याद रखना, तो इसको क्या कहा जाता है संसदीय सरकार को, और किस किस नाम से जाना जाता है? तो एक तो दोस्तों हो गया कैबिनेट सरकार, ठीक। दूसरा हो गया सरकार का वेस्टमिंस्टर रूप। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये जो संसदीय प्रणाली है सर्वप्रथम कहाँ पर विकसित हुई? ब्रिटेन में, ब्रिटेन द्वारा अपनाई गई। इसलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? सरकार का वेस्टमिंस्टर रूप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों उत्तरदायी सरकार। दोस्तों बिल्कुल ये जो सरकार है ये उत्तरदायी सरकार है। क्या है? उत्तरदायी है। विधायिका को जो है, मतलब कि जो मंत्री हैं, मंत्री को जो है या मंत्री पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना ही पड़ता है, या कह दिया जाए विशेष रूप से लोकसभा के प्रति। तो एक क्वेश्चन ये भी दोस्तों बन सकता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो याद रखना दोस्तों लोकसभा या संसद, ठीक, दोनों में से कोई भी
करेक्ट है, ठीक, कोई भी आए लगा देना आप लोग। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में सरकार का संसदीय स्वरूप नहीं है? ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा, जापान में भी संसदीय स्वरूप है, कनाडा में भी है, ब्रिटेन में भी है। ठीक, क्या है? जापान में भी, कनाडा में भी, ब्रिटेन में भी। लेकिन जो रूस है यहाँ पर सरकार का संसदीय स्वरूप नहीं है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस। ठीक, रूस में जो है दोस्तों वो सरकार का संसदीय स्वरूप नहीं है, बल्कि यहाँ पर सरकार की अध्यक्षात्मक प्रणाली है। क्या है? अध्यक्षात्मक प्रणाली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप नहीं है? तो दोस्तों अमेरिका में तो बिल्कुल है, अभी हमने 3-4 बार बात कर ली। ठीक, तो अमेरिका में है, ब्राज़ील में भी है, श्रीलंका में भी है, लेकिन कनाडा में नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने बात की कनाडा में क्या है दोस्तों? सरकार का संसदीय स्वरूप है। क्या है? सरकार का संसदीय स्वरूप। लेकिन इस क्वेश्चन का मकसद क्या था बनाने का, कि आपको पता चल जाए कहाँ पर अध्यक्षात्मक स्वरूप है। तो अमेरिका, ब्राज़ील और श्रीलंका, अमेरिका, ब्राज़ील और श्रीलंका, यहाँ पर दोस्तों क्या है? सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, सरकार के संसदीय स्वरूप में नामिक कार्यपालिका निम्नलिखित में से कौन होता है? दोस्तों याद रखिएगा, अगर संसदीय स्वरूप की बात की जाए तो यहाँ जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का कार्यपालक होता है। मतलब कि जो मुख्य होता है, जो वास्तविक कार्यपालक होता है, वो दोस्तों कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो याद रखना, राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों नाम मात्र का कार्यपालिका होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर सरकार की अध्यक्षात्मक स्वरूप की बात कर दी जाए तो दोस्तों उसमें कौन होगा? सरकार का मतलब कि जो वास्तविक कार्यपालक है उसमें कौन होता है? राष्ट्रपति। जैसे कि अगर हम लोग अमेरिका की बात कर दी जाए तो अमेरिका में दोस्तों जो वास्तविक कार्यपालक है वो राष्ट्रपति है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सरकार का अध्यक्षात्मक प्रणाली है, अध्यक्षात्मक स्वरूप है। तो आई थिंक इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको देखने हैं इंपॉर्टेंट, वो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ जाएंगे। इसी चैनल पे आप जाना, GS MI क्विज विद आदर्श में लाइन से आप देखना दोस्तों। आप जब उसके अंदर जाएंगे, वीडियो में देखेंगे, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ जितने भी क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और हर एक चीज़ जो है हमने इसमें समझा के बताई है, जिससे कि आप लोगों को फैक्ट के साथ साथ समझ भी विकसित हो। क्योंकि जिस हिसाब से एग्जाम बनाया जा रहा है, सिर्फ फैक्ट रटने से काम नहीं चलेगा, समझना भी जरूरी है चीज़ों को। ठीक, तो रटना नहीं, समझना भी है। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सरकार के संसदीय स्वरूप में वास्तविक कार्यपालिका निम्नलिखित में से कौन होता है? तो दोस्तों अभी हमने बात की प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री है वो वास्तविक कार्यपालक होता है। और अगर पूछ दे कि नाम मात्र का, वो दोस्तों होता है राष्ट्रपति। किसमें? सरकार के संसदीय स्वरूप में। लेकिन अध्यक्षात्मक स्वरूप की बात कर दी जाए तो वहाँ जो राष्ट्रपति है वो वास्तविक कार्यपालक होता है, जैसा क्या अमेरिका। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, सरकार के संसदीय स्वरूप की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? ए, बहुमत प्राप्त दल का शासन। बी, सामूहिक उत्तरदायित्व। दोस्तों बिल्कुल ये जो संसदीय स्वरूप में बहुमत प्राप्त दल का ही शासन होता है। ठीक, देखा होगा आपने, जिसको सबसे ज़्यादा मतलब कि जिसे बहुमत प्राप्त हो जाता है, मान लीजिए कि जैसे 525 सीटें हैं, तो जिसको दोस्तों कितनी मिल गई? 525 का आधा कर लीजिए, मतलब कितनी? 260। ठीक, 260 के ऊपर जिसको मिल गई, मतलब कि 263 सीटें जिसको मिल गई दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? वो सरकार बना लेगा। मतलब कि बहुमत आधी प्लेस एक, मतलब कि आधी प्लेस एक सीट मिलनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 100 सीटें हैं, तो जिसको 51 सीट मिल गई दोस्तों, वो सरकार बना लेगा। तो दोस्तों यही होता है कि बहुमत प्राप्त दल का शासन। इसमें क्या होता है? बहुमत प्राप्त दल का शासन। अगर बहुमत नहीं प्राप्त हो रहा है फिर क्या होगा? मान लीजिए कि 100 सीट है, 3 लोग खड़े हुए हैं, एक को मिला दोस्तों, एक को मिली 40, एक को मिली 20, और एक को मिला दोस्तों कितना? एक को मिला फिर 40 मिला। अब दोस्तों क्या होगा? अब जो है दोस्तों यहाँ पर जो है बहुमत तो किसी को नहीं मिला, बिल्कुल बात है, बहुमत किसी को नहीं मिला। तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति बुलाता है गठबंधन बनाने को, मतलब कि गठबंधन की सरकार बनाने को बुलाता है राष्ट्रपति। क्या कहता है कि आ जाओ। फिर जो मतलब कि 2 दल होंगे वो गठबंधन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक को 40 मिला और दूसरे को 20 मिला, उन दोनों ने आपस में गठबंधन किया, 60 सीटें हो गई। अब 100 में से 60 जो है वो बहुमत में आ गई, तो वो दोनों सरकार बना लेंगे। लेकिन याद रखना, यहाँ पर राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की पावर समझ में आती है। इसलिए हर जगह राष्ट्रपति नाम मात्र का ही नहीं होता है, कहीं के जो राष्ट्रपति है वो किंग मेकर भी बन जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, उपयुक्त सभी। ठीक, बहुमत प्राप्त दल का शासन। बी, सामूहिक उत्तरदायित्व। बिल्कुल दोस्तों, सामूहिक उत्तरदायित्व होता ही है मंत्रिपरिषद का। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर
सामूहिक उत्तरदायित्व इसलिए होगा, मान लीजिए कि अगर बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया तो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद जो है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। सी है दोस्तों नामित एवं वास्तविक कार्यपालिका, बिल्कुल है। नामित कौन है, राष्ट्रपति। वास्तविक कौन है, प्रधानमंत्री। दोहरी सदस्यता तथा निचले सदन का विघटन, बिल्कुल। अच्छा देखिए, दोहरी सदस्यता से क्या तात्पर्य है। दोहरी सदस्यता का तात्पर्य है जो मंत्री होते हैं, मंत्री वो कार्यपालिका के साथ साथ, मतलब कि कार्यपालिका के साथ साथ विधायिका के भी सदस्य होते हैं, मतलब कि सदन के भी सदस्य होते हैं, विधायिका के भी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई मंत्री बन गया, बिना किसी सदन का सदस्य बने अगर मंत्री बन गया, तो दोस्तों वो मालूम है ज़्यादा से ज़्यादा बस 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है। उसके बीच में कि मतलब कि 6 महीने के जो पहले है उसे संसद के दोनों सदन, मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य बनना ही पड़ेगा। मतलब कि कार्यपालक के साथ साथ उसे विधायक का सदस्य भी बनना ही पड़ेगा। इसी का मतलब होता है दोस्तों दोहरी सदस्यता। ठीक, तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि दोहरी सदस्यता से क्या मतलब है। मतलब कि कार्यपालक मंत्री, लेकिन उसको संसद का एक का सदस्य बनना। अब दोस्तों तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, मतलब कि जो है सब कुछ सही है। और निचले सदन का विघटन से क्या मतलब है, यहाँ पर जो है लोकसभा का विघटन होता है। क्या होता है, विघटन होता है। मान लीजिए कि सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया तो फिर सरकार राष्ट्रपति से कहती है कि ये अब विघटन कर दीजिए। ठीक, लेकिन याद रखना राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। क्या, राज्यसभा, जो राज्यसभा है दोस्तों इसका विघटन क्या होता है, नहीं होता है। ठीक, याद रखना। क्यों, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य जो है वो हर 2 साल बाद अपने आप ही रिटायर हो जाते हैं। ठीक, मतलब कि हट जाते हैं या उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। तो याद रखिएगा विघटन जो है सिर्फ निचले सदन का होगा। निचला सदन कौन, लोकसभा। उच्च सदन कौन है, राज्यसभा। राज्यसभा का विघटन नहीं होता। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। ए अनुच्छेद 72, बी अनुच्छेद 74, सी अनुच्छेद 76 या डी अनुच्छेद 78। तो दोस्तों याद रखिएगा ये है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में दोस्तों क्या है, प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए, मतलब कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। और दोस्तों आपको पता है मंत्रिपरिषद का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होती है जो कि राष्ट्रपति को सलाह देती है। क्या देती है, और याद रखना राष्ट्रपति को वो सलाह मानना बाध्य होता है। क्या होता है, जरूरी होता है। कहीं कहीं नहीं होता है, लेकिन जो है समानता जो है वो जरूरी होता है। उसकी सलाह से ही काम करना ही पड़ता है। ठीक, करना ही पड़ता है। अब मान लीजिए कि मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तब थोड़ी नहीं राष्ट्रपति उसकी सलाह से काम करेगा। तब तो राष्ट्रपति को अपना विवेक पर ध्यान देना पड़ेगा। तब भी अगर राष्ट्रपति उसकी सलाह से काम करेगा तो आपको पता है ये क्या है, लोकतंत्र है। ऊपर कौन बैठा है, सुप्रीम कोर्ट। वो तुरंत से क्या करेगा, तुरंत जुडिशरी रिव्यू करेगा, न्यायिक समीक्षा करेगा। और वहाँ पर जो है कोई भी अगर असंवैधानिक कृत्य होता है तो तुरंत जो है वो क्या लेगा, वो एक्शन लेगा। याद रखना। तो दोस्तों इसका क्या है, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के तहत जो है राष्ट्रपति, दोस्तों याद रखना ये अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक, राष्ट्रपति देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, पूछ देता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये, अनुच्छेद 74। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से मंत्रियों का लोकसभा के प्रति उत्तर किस अनुच्छेद के तहत है। तो दोस्तों ऐसा है, सामूहिक उत्तरदायित्व की बात कर रहा है। लोकसभा के प्रति जो सामूहिक उत्तरदायित्व है या संसद के प्रति कर दिया जाए तो दोस्तों 75, अनुच्छेद 75 में ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको उठा लिया। क्यों, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक, हालांकि जो संसद वाला अलग से भी पढ़ेंगे, पूरा का पूरा संसद बहुत वास्ट टॉपिक है, वो कम से कम 1 से 2 घंटे का वीडियो बनेगा, वो आप लोगों को लेना अनिवार्य है। अब अच्छा देखिए दोस्तों, को भी ये क्लास अच्छी लगी हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। क्यों, क्योंकि दोस्तों तभी आपके पास क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा नए वीडियो का। और यकीन मानिए दोस्तों जितने भी वीडियो हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये आप लोग जब इस वीडियो को लेकर जाएंगे, कोई एग्जाम देने जाएंगे, तो आप लोगों को खुद समझ आएगा। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रियों की दोहरी सदस्यता से क्या तात्पर्य है। ये मंत्री लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। बिल्कुल गलत दोस्तों, एक ही का होता है, 2 का कोई नहीं होता। बी है मंत्री कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के सदस्य होते हैं। ये दोस्तों एकदम सही है, ये एकदम सही है। सी मंत्री लोकसभा तथा विधानसभा, बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों, एक ही का होता है। लेकिन जो मंत्री हैं दोस्तों वो कार्यपालिका, जो कि अभी हमने बात भी की थी। ठीक, मंत्री जो है वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों के सदस्य होते हैं। यही दोस्तों दोहरी सदस्यता है। क्या है, दोहरी सदस्यता से यही तात्पर्य है।
नेक्स्ट दोस्तों, सरकार की संसदीय व्यवस्था में सत्तारूढ़ दल का नेता निम्नलिखित में से कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष या डी उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों याद रखिएगा, सत्तारूढ़ दल का नेता अगर सरकार के संसदीय व्यवस्था की बात कर दी जाए तो वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में दोस्तों मेन कौन होता है? जो वास्तविक कार्यपालक होता है वो होता है राष्ट्रपति। ठीक, लेकिन यहाँ पर सत्तारूढ़ दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, सरकार के संसदीय स्वरूप में संसद मंत्रियों पर किन तरीकों से नियंत्रण रखती है? ए प्रश्नकाल द्वारा, बिल्कुल सही है। बी स्थगन प्रस्ताव द्वारा, ये भी सही है। सी अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। तो दोस्तों तीनों से जो है संसद जो है वो मंत्रियों पर नियंत्रण रखती है। ठीक, मंत्रियों पर नियंत्रण रखती है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र में सरकार का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों अभी हमने बात की थी, अगर बात की जाए देश का प्रमुख कौन होता है तो राष्ट्रपति। ठीक, मतलब कि जो कि नाम मात्र का कार्यपालक होता है। लेकिन सरकार का प्रमुख कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। याद रखना बात किसकी हो रही है? भारतीय संविधान के अनुसार। ठीक, तो यहाँ हम संसद नहीं लाएं क्योंकि भारतीय संविधान बीच में ले आए, इसका मतलब यहाँ संसदीय प्रणाली की बात हो रही है। तो संसदीय प्रणाली में केंद्र में सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। लेकिन अगर बात कर दी जाए किसका प्रमुख, अगर बात कर दी जाए अध्यक्षात्मक प्रणाली में सरकार का प्रमुख कौन होता है तो दोस्तों होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं आज के वीडियो के माध्यम से। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से देश का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों अभी हमने बात की, देश का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। और दोस्तों जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होंगी, समझौते होंगे, मध्यस्थता होगी, जो भी होगा दोस्तों वो सिर्फ राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। ठीक, राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। ठीक, याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के गठन का उल्लेख है? दोस्तों देखिए यहाँ पर एक आप लोग ट्रिक याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। एक ट्रिक है सरला। क्या है? सरला। ठीक, 79, 80, 81। ठीक, देखिए सा से संसद का उल्लेख किस में? 79 में। याद रखना। रा से राज्यसभा का उल्लेख किस में? 80 में। ला से लोकसभा का उल्लेख है 81 में। तो अब आप लोग कभी नहीं भूलोगे सरला को याद रखना। सा से संसद 79, और ये याद रखना 79, 80, 81। पता चला बाद में सिली मिस्टेक कर दो, 80, 81, 82 बना दो इसको। याद रखना 79, 80, 81। देखिए हम आपको भले ये चीज़ छोटी लगी होगी जो हमने बोला 80, 81, 82, लेकिन ये चीज़ होती है। यही सिली मिस्टेक करने से तो हमें आपको बचाना है, रोकना है। ठीक, तो याद रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें याद रखना जो कि एग्जाम में पता है 1 या 2 नंबर से रह जाता है, तब उस समय बहुत खलता है। ठीक, जिसका रह गया उससे पूछिए उसको क्या फील होता है। तो देखिए दोस्तों 79, 80, 81, 79, 80, 81। ठीक, 79 सा से संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 79, मतलब कि ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के, अच्छा दोस्तों जिसको भी इस क्लास के पीडीएफ चाहिए या कोई भी पीडीएफ चाहिए वो इसी चैनल के नाम से, ठीक, GSMIQs विद आदर्श के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ विजिट करके दोस्तों सारी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकता है। ठीक, तो दोस्तों क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संबंधी उल्लेख किया गया है? संसद मतलब कि संसद से संबंधित जितने भी है, संसद का गठन, ठीक, संसद में राज्यसभा, लोकसभा, जो जितना भी है उल्लेख है वो दोस्तों 79 से 22 के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी ये सब तो हम पहले पढ़ चुके हैं, आप लोग पहले के वीडियो जरूर देखना। जैसे कि 12 से 35 में किसकी बात की गई है? मूल अधिकार की, फंडामेंटल राइट की। ठीक, 12 से 35 में। 36 से 51 में दोस्तों DPSP की, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 52 से 78 में जो संघ की कार्यपालिका है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, इनकी बात दोस्तों की गई है 52 से 78 में। ठीक, तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अगर संसद की बात की जाए तो 79 से 122 से, ठीक, 79 से 122। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के 3 अंग निम्नलिखित में से कौन है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, गृह मंत्री, लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा व राज्यसभा। दोस्तों याद रखना, राष्ट्रपति जो है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो अंग जरूर होता है। क्या होता है? अंग। क्यों अंग होता है दोस्तों? क्योंकि जो मेन जो जितने भी चीज़ें हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती हैं। ठीक ना, यहाँ तक कि मान लीजिए कि अगर कोई विधेयक लाया गया, विधेयक, भैया विधेयक कौन लाता है? मंत्री या गैर सरकारी विधेयक, वो तो ले आएंगे। अब वो लाने के बाद दोस्तों क्या होगा, जो भी विधेयक होगा लास्ट में किसके पास आएगा? राष्ट्रपति के पास। जब तक राष्ट्रपति उसको स्वीकृति नहीं देगा तब तक चाहे जितने विधेयक ले जाओ वो कानून बन ही नहीं सकता, वो एक्ट बनेगा नहीं। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा, राज्यसभा की तरह संसद का एक अहम अंग है, याद रखना। तो संसद के 3 सदन, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति निम्नलिखित में से संसद के किस सदन का सदस्य होता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों, या किसी का भी नहीं। तो अभी हमने बात की दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है राष्ट्रपति होते वक्त, ठीक, राष्ट्रपति होते वक्त। लेकिन दोस्तों जब राष्ट्रपति बनने वाला हो तब तो दोस्तों किसी ना किसी का सदस्य होना ही पड़ेगा, ठीक, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का। देखिए यहाँ भी दो क्वेश्चन आपको देखो मिलने वाले हैं, कौन से? एक तो है राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति चुनाव से पहले, जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े होने वाले जो उम्मीदवार हैं उसको कौन सा सदस्य होना चाहिए? लोकसभा और राज्यसभा में से दोनों में से किसी एक का। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात की जाए, ठीक, अगर वो किसी को लड़ना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। किसका? राज्यसभा। लेकिन राष्ट्रपति की बात की जाए तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी का भी हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, इसको जो है विस्तार से अगर आप लोगों को देखना है तो हमारा एक राष्ट्रपति वाला वीडियो पड़ा है, ठीक, उसमें 50 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखना जरूर, एक बार देखना, आप लोग खुद उसमें कमेंट करके बताना कि सच में क्या वो जो क्वेश्चन है वो सच में बहुत अच्छे से बनाए गए हैं, बहुत आजकल के एग्जाम को देखते हुए ही बनाए गए, उसमें कमेंट जरूर कर देना, ठीक। और जो भी देखिए दोस्तों इसमें चैनल में नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक। और बाद में दोस्तों इस चैनल में बने रहना, अगर आपको लगता है कि ये चैनल को सब्सक्राइब करना सही नहीं रहा आपके लिए तो अनसब्सक्राइब करना, लेकिन अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा वीडियो आगे के आपको मिलते रहें। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कुछ नहीं दोस्तों, अब जो यहाँ तक है टॉप 20, मतलब कि 20 क्वेश्चन हमको देखना था, क्योंकि इसके बाद हम लोग जब संसद की बात करेंगे उसमें दोस्तों कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक क्लास चलेगी और बहुत अच्छी क्लास होगी, ठीक। बस आप लोगों को इसमें बने रहना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए एक नए वीडियो के साथ आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जिसका एग्जाम है बिहार एसआई का जैसे कि चल रहा है, ठीक, यूपीपीएससी आरओ के आने वाले हैं, अच्छे से पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ तैयारी करते रहिए। एक बार नौकरी मिल जाएगी फिर अपने आप ज़िंदगी बदल जाएगी, ठीक। और मिडिल क्लास वाले जितने भी दोस्तों उनके लिए सरकारी नौकरी एक सपने जैसा होता है, मतलब कि अगर वो मिल जाता है तो ये समझ लीजिए उनके जो मोस्टली सपने हैं, ठीक, जो वो सोचते हैं कि हाँ ऐसा हो तो कितनी अच्छी लाइफ हो, तो वो जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो आपको करना है तो पढ़ते रहना है, ठीक, अच्छे से पढ़ते रहना और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। कल फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच, ठीक, अपना ख्याल रखिए।